अमार की तबीयत फिर ठीक हुई थी? कैसे ठीक हुई थी? इस नुस्खे से टोटका हाँ, क्या था? इसमें 1 गिलास पानी, अदरक, थोड़ी सी अदरक, लहसुन और दालचीनी और थोड़ी सी हल्दी मिला के ना वो 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल किया उसको, और बस फिर ठंडा करके पिला दिया, उससे खांसी ठीक हो गई। अच्छा, ये चलो की ये हर तो मर्ज के लिए है, कोई बड़ों के लिए भी है। बड़े भी पी चलो ये तो इजी हो गया, ये तो फिर बच्चों को देंगे सर्दियों में। पानी, अदरक, लहसुन और क्या था? दालचीनी और हल्दी। हल्दी। वैसे तो इसमें वो ग्रीन टी भी कह रहे थे, हाँ एक वो सैशा सब डाल दें, हाँ हाँ। लेकिन वो पड़ा नहीं था हमारे पास। अच्छा, तो ये इसको 2-3 बॉयल दे के। और अच्छा, चीनी अमार या को शक्कर हाँ शायद हाँ, भी। अमार को इतनी ज़्यादा खांसी थी, इतनी ज़्यादा खांसी थी कि उसका सांस भी नहीं निकल रहा था। तो रात को इसकी बहुत हालत ख़राब हुई, तो फिर ये डोटका किसी ने बताया, तो ये देने से ये उस टाइम से सोया हुआ है और अभी तक सोया हुआ है। ये देखिए, कोई खांसी नहीं, कोई कुछ नहीं, उस टाइम से ये रात से सोया हुआ है माशाल्लाह, वरना इसकी तो रुक ही नहीं रही थी, बड़ी बुरी हालत थी बेचारे की। अच्छा, जो अदरक होती है ना, वो एंटीबायोटिक के तौर पे यूज़ होती है, उससे जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं ना, वो वाला काम वो करती है। और जो हल्दी होती है, वो जो ज़ख़म या वो खांसी से जो छिल जाता है गला, उस वजह से वो हल्दी यूज़ होती है। इसलिए ये जो देसी टोटके हैं ना, ये बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। और ये हाथ लगाने से एक लेमन भी गिरा है छोटू सा। अच्छा, जो अदरक होती है ना, वो एंटीबायोटिक के तौर पे यूज़ होती है, उससे जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं ना, वो वाला काम वो करती है। और जो हल्दी होती है, वो जो ज़ख़म या वो खांसी से जो छिल जाता है गला, उस वजह से वो हल्दी यूज़ होती है। इसलिए ये जो देसी टोटके हैं ना, ये बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। और ये हाथ लगाने से एक लेमन भी गिरा है छोटू सा वो कह रहे हैं हमारा इकलौता लेमन था और आपने तोड़ लिया ये पूरे इस पे एक ही था, मैंने तो हाथ रखा है तो मेरे हाथ में आ गया चलो इसकी शिकंजी बना लेना आज फोग भी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा सी। मैंने तो आज हाई नेक पहनाई है अफान को भी। ये देखें, यहाँ से आप लोगों को मौसम का पता चल रहा होगा, फोग है काफ़ी ज़्यादा, खुली जगह पे और ज़्यादा होती है। आज अफान इतना रोया है, इतना रोया है कि मैंने नहीं जाना नहीं जाना, क्योंकि शाहबान ने छुट्टी की हुई थी और उसका भी फुल मूड था कि मैं भी छुट्टी करूं, लेकिन वो काफ़ी टाइम रोता रहा। मैं समझाती रही हूँ, एट लास्ट वो गया है, मान गया जाने के लिए, तो फिर अब वो चला गया। मैं उसे छोड़ने आई थी, तो मैंने सोचा मार का भी पता कर लूँ। आज तो ठंड ठंड है और मैं ना पाँव को काफ़ी ठंड सी फील हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं बंद शूज़ पहनती हूँ। वैसे भी मैं इस टाइम पहन रही होती हूँ, लेकिन आज बड़े ठंडे ठंडे पाँव उंगलियों से ना आगे से हो रहे थे, तो मैं ये पहनती हूँ। और जब भी आप लोग पहनने लगे ना, तो इसे चेक ज़रूर किया करें नेट पे। मैंने कल भी एक वीडियो देखी है जिसमें वो सांप अंदर ऐसे छुप के बैठा था, पता ही नहीं चल रहा था कि बंद शूज़ में कोई चीज़ है या नहीं। तो अब सर्दियाँ हैं, तो इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ख्याल करें। मैंने भी अभी झाड़ झाड़ के इसे पहन रही हूँ। अमार मेरे पास आया हुआ था और वो उसकी तबीयत जैसे कि ख़राब थी, तो अब मुझे वो चीज़ी कह रहा था कि हमें मुझे चीज़ी लेके दे दें। तो फिर अब मैं उसकी इस कंडीशन में उसे गंदी चीज़ तो नहीं लेके दे सकती शॉप से, तो फिर मैंने इसके लिए यही रसगुल्लियाँ मीठी मीठी बना ली हैं। ये क्या किया है? यूट्यूब से देख के बना, जैसे पागल हो तुम, इतने बड़े हो यूट्यूब से देख के बनाए हैं? हाँ। रिमूव करो इसे, साफ करो। पागल, ऐसे नहीं बनाते हो, बान बुरी लग रही हो। जाओ, शाबाश। बना कैसे एग्जैक्टली है? हाँ, तो तुम बच्ची हो ना, वो बड़ी औरतें हैं तो और बना कैसे ऐसे परफेक्ट बड़े बड़े लिए हैं? कैसे बनाए हैं, क्या किए? पहले इसे टिश्यू से साफ करो, ऐसे सारा मुंह लिपस्टिक से गंदा होगा, टिश्यू से साफ करो, आइंदा नहीं ऐसा करना। हाँ खाओ खाओ, चीजी चीजी खाओ। अच्छा खड़ा रह, खा लेगा चीजी। खुश हुआ खड़ा चीजी देख के।
जैसे कि मौसम अब कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। आज का तो देख के ना ऐसे लग रहा था कि अब फुली सर्दियां आ चुकी हैं। तो फिर ये मैंने निकाल के तो रखे हुए थे गर्म कपड़े, लेकिन उनको भी उनकी अपनी अपनी जगह पे नहीं सेट किया था। तो फिर आज मैंने कहा है कि इनको भी सेट करवा देती हूँ। ये बास्केट खाली करती हूँ, गर्मियों के जो हैं वो रखने वाले उनको रख देती हूँ, और जो हैं रफ़ हैं उनको निकाल देती हूँ, और बाकी सर्दियों के सेट कर देती हूँ जहाँ जहाँ भी सेट करने हैं, अपने भी और बच्चों के भी सारा कुछ। तो फिर मैं ये यहाँ करवा रही थी, तो इनको कराना पड़ता है, तय लगानी पड़ती है और अच्छा सा ऑर्गेनाइज़ करके रखने होते हैं। और अच्छे से वॉश भी मैंने करवा के रखे थे, इसीलिए कि अब ये ना यूज़ नहीं होने वाले, अब इन्हें रखना है। तो फिर ये हो रहा है काम, साथ साथ ये वाले मैंने साइड पे निकाले हैं जो कि रफ़ थे। और जब भी नए मतलब सीज़न के दोबारा से कपड़े निकलते हैं तो बच्चों को वो इतने न्यू लगते हैं। तो यहाँ शाहबान भी ना अपने देख के और खुश हुई खड़ी, और ऊपर ऊपर से पहन के ट्राई कर रही थी, उससे ये बिल्कुल नए लग रहे थे। तो यहाँ ना फिर काम वाली ने मेरे गले एक डाला था स्टिचिंग, उसने कोई कवर गद्दे का कवर सिलाई करवाना था, तो वो उसने मुझे कहा है कि बाजी मुझे करके दे दें सिलाई। मैं इस चीज़ से तंग तो बड़ी होती हूँ, लेकिन मैं उसके हैंड ओवर अपनी सिलाई मशीन भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इसके थोड़े से सिलाई मशीन का सिस्टम और वैसे भी किसी और बंदे के हाथ में चली जाए ना, ख़ास तौर पे सिलाई मशीन, तो उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, उसका टांका भी सारा ख़राब हो जाता है, और ख़ास तौर पे जिसको सिलाई करने ना आते हों कपड़े। तो इसी तरह फिर मेड को भी नहीं कुछ आता, तो मैंने कहा कि चलो इससे बेटर है कि मैं तुम्हें खुद ही करके दे देती हूँ, जो तुमने करना है और ख़राब करना है ना, इससे बेहतर है मैं कर लेती हूँ। तो फिर काफ़ी टाइम मेरा लगा इस पर, मैंने उसे सिलाई करके दिया, और फिर मैं काफ़ी थक गई थी। शाहबान और मैं सो गई थी, और अब हम उठी हैं, हमें शदीद भूख लग चुकी थी। तो हमें ये समझ आया कि मैंने पहले सोचा कि चने वाले राइस बना लेती हूँ, फिर मैंने कहा कि चने वाले राइस से बेटर है कि हम चने का सालन बना लें और साथ बॉईल कर लें चने, क्योंकि इससे ये है कि फिर सालन जो है ना वो रहता है, फिर सालन नहीं बनाना पड़ता अगेन। तो फिर यहाँ मैंने ना इसको मैं चढ़ा रही हूँ गलने के लिए। ये मैंने राइस भी भिगोए हुए हैं, ये साथ सेपरेट बॉईल करूँगी। और हुबान को मैं कब से कह रही हूँ नहा लो हुलिया बेहतर कर लो, लेकिन वो अभी तक तो सुन नहीं रही, और शायद नूडल्स बनाने के चक्करों में है। तो मैं इसे बनाती हूँ। राइस हमारे रेडी हैं, सालन हमारा चना वाला बन रहा है, और अफान आने वाला है, क्योंकि अफान आज स्कूल गया हुआ था। अफान ने सुबह इतनी जिद लगाई, मैंने भी नहीं जाना, बड़ी मुश्किलों से मिनटों से उसे भेजा, आके भी उसका बड़ा पारा हाई होना। पढ़ाई हो रही है, और उसके साथ साथ मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था 5000 का नोट, जो कि अमार ने फाड़ दिया था, उसको मैंने लगानी है टेप। ये वाला नोट था। अब अमार इतना शरारती हो गया है ना, इतनी शरारतें और नुकसान ज़्यादा करने लग गया आहिस्ता आहिस्ता। इस एज में जब बच्चे चलने लगते हैं तो इस तरह की जो काम है ना उनके बढ़ जाते हैं। तो उसने भी कुछ ऐसा किया होता है ना कि देख के बंदा परेशान हो जाता है, जैसे बड़े बच्चे करते हैं हमारी तरह की एज के। ये 5000 के नोट तो वैसे इतने रिस्की होते हैं, इतने इसके हो रहे होते हैं फ्रॉड और इस तरह की चीज़ें। बंदे अब तो ट्रस्ट ही नहीं करते 5000 का नोट लेते टाइम। वो कहते हैं हमें खुला करवा के दें तब हम लेंगे, ये हमने नहीं लेना। क्योंकि अब ना एटीएम से भी ये जो है ये नकली निकल रहा होता है। क्यों? एक्सपायर हो गया। अब तो 2000 का नोट भी निकल आया, पता नहीं वो भी एटीएम से खराब निकलेगा। नहीं पता आपको? बस कुछ कर तो दिया गुजारे के काबिल। एक ना शागिर्द होता है बच्चा, जल्दी टीचर का, वो ना मैम को कहता है कि ना आज गधा, मैम वो ना स्कूल में गधा ले जाता है, और फिर मैम उसकी पूछती है गधा क्यों लाए हो? इधर तो वो कहता है मैम आपने एक बार
एक दफ़ा मुझसे कहा था कि मैंने बड़े बड़े गधों को इंसान बनाया, मैंने सोचा कि इसकी भी ज़िंदगी बन जाएगी। वेरी गुड। चलें, बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।